प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों राजस्थान जीके की एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है। बिना किसी देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फूलडोल उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध उत्सव है? शाहपुरा का, जयपुर का, उदयपुर का या फिर शेखावटी का? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। सभी को साथ साथ में आंसर देते रहना है। फूलडोल उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध उत्सव है? तो करेक्ट आंसर की बात करें शाहपुरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न को नोट करते जाना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कपड़े के बुने हुए घोड़े किस लोक देवता को समर्पित है? कपड़े के बुने हुए घोड़े किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी या फिर तेजा जी? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कपड़े के बने हुए घोड़े कौन से लोक देवता को समर्पित है, आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करें रामदेव जी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, गद्दों के मेले के लिए प्रसिद्ध है। गद्दों के मेले के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? खंडेला, नवलगढ़, लूणियावास या फिर नयावास? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। गद्दों के मेले के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करें लूणियावास, ठीक है ना। लूणियावास दोस्तों आपके गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? उमेद सिंह, शत्रुसाल सिंह, राव बरसिंह या फिर राव दुर्जन सिंह? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करें राव बरसिंह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। तारागढ़ किले की बात करें दोस्तों ये दो स्थानों पर है, ठीक है ना। अजमेर जिले में भी आपके तारागढ़ दुर्ग स्थित है और बूंदी जिले में भी तारागढ़ दुर्ग स्थित है। तो बूंदी के तारागढ़ किले का जो निर्माण है राव बरसिंह ने करवाया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का कारण क्या है? मांगीलाल मिस्त्री की जो प्रसिद्धि है उसका कारण क्या है? कावड़, कठपुतली, फड़ या फिर रावणता? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्या कारण रहा है? तो करेक्ट आंसर की बात करें बिल्कुल कावड़ कला के लिए वो प्रसिद्ध थे। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, गरीब नवाज का उर्स कहाँ मनाया जाता है? गरीब नवाज का उर्स कहाँ मनाया जाता है? नागौर, झुंझुनू, अजमेर या फिर डूंगरपुर? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। गरीब नवाज का उर्स कहाँ मनाया जाता है? और देखिए दोस्तों अगर आपको बीएसटीसी 2022 की बहुत ही कम समय बचा है आपके, तो उसकी तैयारी अगर आपको डिटेल से करनी है तो दोस्तों आपको बीएसटीसी क्विज 2022 के नाम से ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। प्ले स्टोर पर आपको वो ऐप मिल जाएगा जहां पर आप बीएसटीसी क्विज 2022 सर्च करके उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे आपको इंस्टॉल करना है चलिए बता दें। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है बीएसटीसी क्विज 2022। तो चलिए प्ले स्टोर पर। तो दोस्तों बीएसटीसी 2022 की फ्री में तैयारी करने के लिए सिंपली से आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है बीएसटीसी क्विज 2022। वहां पे इस ऐप को आपको ओपन कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको राजस्थान जीके, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग के साथ साथ लैंग्वेज से संबंधित सभी वीडियोज मिल जाएगी। यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको विभिन्न क्विज मिल जाएगी जहां पर आप इनमें फ्री में हिस्सा ले सकते हैं। तो सिंपली से आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर आप बीएसटीसी 2022 की फ्री में तैयारी कर पाएंगे। तो इस करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, गरीब नवाज का जो उर्स है वो अजमेर जिले में मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, जालोर दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? जालोर दुर्ग जो है कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? सोनगिरी, त्रिकुट, सिवाना या फिर मालखेत? जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जालोर दुर्ग जो है कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, जालोर जो दुर्ग है सोनगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत कौन से जिले में स्थित है? जयपुर, उदयपुर, अलवर या फिर अजमेर? ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए आप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लगा लीजिए बीएसटीसी 2022 के लिए। और काफी सारे अभ्यर्थी मुझे लगता है 60 से ऊपर परसेंट, 70-80% विद्यार्थी इसका गलत आंसर करेंगे। उदयनाथ को वो जो है उदयपुर सही कर देंगे, ठीक है ना। उदयनाथ पर्वत उदय की जगह वो उदयपुर सही कर देंगे, लेकिन दोस्तों ये गलत हो जाएगा। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, ना कि उदयपुर जिले में, ठीक है ना। इसलिए तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला पूछा गया है, हल्दीघाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का सही युग्म कौन सा है? उदयपुर एवं धौलपुर, राजसमंद एवं करौली, चित्तौड़गढ़ एवं धौलपुर या फिर राजसमंद एवं भरतपुर? हल्दीघाटी कहाँ स्थित है और खानवा कहाँ स्थित है, उनका क्रम से आपको जिलों का जो है सही युग्म बताना है। क्या हो जाएगा?
तो देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी जो है आपके राजस्थान जिले में है, खानवा जो है आपके भरतपुर जिले में है। और दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध है 18 जून 1576 को हुआ था, और खानवा का जो युद्ध है वो 1527 को हुआ था। ठीक है ना। तो दोनों का क्रम आपसे पूछा गया है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कालीबंगा कहाँ स्थित है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सभी को आंसर देना है। बांसवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर हनुमानगढ़। तो बहुत ही कॉमन प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। हनुमानगढ़ जिला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। सीकर, भीलवाड़ा, धौलपुर या फिर नागौर। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करें धौलपुर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ स्थित है। दरीबा, अगुचा, जावर या फिर जामर कोटड़ा। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। एक एक प्रश्न एग्जाम में आने लायक है, इसलिए क्लास को एंड तक वॉच करना है बिना मिस किए। तो जामर कोटड़ा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ स्थित है। जामर कोटड़ा में। ठीक है ना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जब सवाई जयसिंह द्वारा जो वेधशालाएं निर्मित की गई है वो किस शहर में नहीं है। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला किस शहर में नहीं है। दिल्ली, मथुरा, उज्जैन या फिर भोपाल। जल्दी से आंसर बताइए। तो दोस्तों सवाई जयसिंह ने जो वेधशालाएं निर्मित करवाई थी वो देखिए दोस्तों भोपाल में नहीं है। ठीक है ना। चौथा ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया। महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा संगा या फिर महाराणा कुंभा। नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर की बात करें देखिए दोस्तों, महाराणा राज सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। जीण माता सीकर, करणी माता बीकानेर, त्रिपुरा सुंदरी देवी बाड़मेर, जमवाई माता जयपुर। जल्दी से आंसर बताइए कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जीण माता आपके बिल्कुल सीकर में है, करणी माता बिल्कुल बीकानेर के देशनोक में है, त्रिपुरा सुंदरी देवी यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और चौथा है जमवाई माता जयपुर, यह भी सही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है सुमेलित कौन सा नहीं है, तो दोस्तों ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर जो है बाड़मेर में नहीं बल्कि बांसवाड़ा में लगता है, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है चांदनी रात के संगोष्ठी ग्रंथ के चित्रकार कौन है। चांदनी रात के संगोष्ठी ग्रंथ के चित्रकार डालू, निहाल चंद, पुष्पदत्त या फिर रमाकांत। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चांदनी रात के संगोष्ठी ग्रंथ के रचनाकार के बारे में आपसे या चित्रकार के बारे में पूछा गया है, तो निहाल चंद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जैतारण का युद्ध किनके मध्य हुआ था। जैतारण का युद्ध किनके मध्य हुआ था। मालदेव और हेमू, मालदेव और मानसिंह, हेमू और शेरशाह या फिर चौथा ऑप्शन है मालदेव और शेरशाह। तो देखिए दोस्तों, जैतारण का युद्ध जो है 1544 में हुआ था। इसे ही दोस्तों गिरि सुमेल का युद्ध कहा जाता है। ये जैतारण जो है सुमेल पाली के अंदर लड़ा गया था, जो कि जैतारण तहसील के अंदर जो है ये आता है। इसे जैतारण का युद्ध भी कहते हैं और गिरि सुमेल का युद्ध भी कहता है। तो सभी को आंसर देना है। मालदेव और शेरशाह के मध्य यह युद्ध हुआ था। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है राजस्थान में साल्ट म्यूजियम की स्थापना कहां पर की गई। रेवासा झील के तट पर, डीडवाना झील पर या फिर सांबर साल्ट लेक पर, या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से को ही नहीं। साल्ट म्यूजियम की स्थापना कहां पर की गई आपको बताना है। तो काफी सारे अभ्यर्थी सही आंसर दे रहे हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है। और बीएसटीसी 2022 की तैयारी के लिए और बीएसटीसी से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगला है देवीकुंड सागर की छतरिया कहां पर स्थित है। उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर जयपुर। देवीकुंड सागर की छतरियों के बारे में आपसे पूछा गया है कहां पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, रट लीजिए प्रश्न को, बीकानेर के अंदर ये स्थित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान की पहली विधानसभा का समय है। विधानसभा जो राजस्थान की पहली विधानसभा है उसका कार्यकाल या फिर उसका समय आपसे पूछा गया है। 1952 से 57, 1951 से 1956, 1954 से 1959 या फिर 1950 से 1955। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा राजस्थान की पहली विधानसभा का कार्यकाल। तो 1952 से 1957 तक दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थान चित्तौड़गढ़, मेड़ता, जोधपुर या फिर वाराणसी। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थान, तो दोस्तों मेड़ता बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां पर स्थित है। धौलपुर, उदयपुर, कोटा या फिर बारा। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां स्थित है आपको बताना है।
तो देखिए दोस्तों, ब्राह्मणी माता इकलौती ऐसी देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है। आपको ये याद करना है, राजस्थान की ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है, तो ब्राह्मणी माता इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे पूछा गया इसका मंदिर कहाँ स्थित है, मंदिर के बारे में पूछा गया, तो दोस्तों 12 जिले में इसका मंदिर है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको बताना है। वृक्षारोपण, पेड़ों की सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, या फिर महिला सशक्तिकरण के लिए। करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान में अमृता देवी पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, आपको बताना है। तो काफी सारे अभ्यर्थियों ने राइट आंसर दिया है दूसरा ऑप्शन, पेड़ों की सुरक्षा के लिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहां पर स्थित है। नागदा में, आहड़ में, ओसिया में, या फिर जगत में। देखिए दोस्तों, सास बहू का मंदिर अगर आपसे पूछे, सास बहू का मंदिर अगर आपसे पूछे तो नागदा उदयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ पे पूछा गया है 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर, तो जगत में इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये होने वाला दोस्तों अंतिम प्रश्न है, मूंछला मंदिर कहाँ स्थित है। मूंछला या फिर मूंछाड़ा, ठीक है ना, कोई भी आप पूछ सकते हैं। मूंछला या फिर मूंछाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, आपको पूछा गया है। गानेराव, दिलवाड़ा, नाथ द्वारा, या फिर मैनाल, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों। 25 में से कितने आपके करेक्ट होते हैं, ठीक है ना। 25 में से राजस्थान जीके के कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि आपको भी और हमें भी आपकी तैयारी का अंदाजा लग सके। मूंछाड़ा मंदिर की बात करें दोस्तों, गानेराव के अंदर स्थित है। गानेराव कहां पर स्थित है, तो राजस्थान के पाली जिले में यह स्थित है, इसलिए पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बीएसटीसी 2022 के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नए क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।